प्रिय छात्रों नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम माहेश्वर सूत्र एवं वर्णों का उच्चारण स्थान ज्ञात करेंगे। संस्कृत व्याकरण को माहेश्वर शास्त्र कहा जाता है। माहेश्वर का अर्थ है शिवजी, शंकर जी। महर्षि पाणिनि की उपासना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने 14 बार अपना डमरू बजाया। उससे जो ध्वनि निकली वह 14 सूत्रों के रूप में है। ये 14 माहेश्वर सूत्र कहलाते हैं। ये माहेश्वर सूत्र इस प्रकार से हैं: आ ई ऊण री ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण एमंगणनम झभई घढ़ धस जब गढ़ दस खफ छठथ चट तौ कपय सखसर हल। इनमें 9 स्वर और 33 व्यंजन हैं। आ ई उ री ली ए ओ ऐ आओ, ये 9 स्वर हैं। आ से लेकर च तक अच, इनको स्वर कहते हैं। स्वरों को संस्कृत में अच कहते हैं। आ से लेकर के च तक इनमें अंतिम वर्ण को इत कहते हैं, अर्थात इनको नहीं गिना जाता। तो स्वर में आ ई उ री ली ए ओ ऐ आओ अच, ये 9 स्वर हो जाएंगे। और हल का मतलब होता है व्यंजन। हा से ला तक, हा य व रट, इसमें ट को नहीं गिनेंगे, अंतिम वर्ण को नहीं गिनेंगे। इस प्रकार से हा या व रा ला इया मा अंगा अड़ा ना झा भा घा ढा धा जा ब गा ड द खा फ छ ठा थ च ट ता का पा सा खा सा और हा, ये हल कहलाते हैं। इनको व्यंजन कहते हैं। तो 14 माहेश्वर सूत्र हैं ये। इनको संस्कृत वर्णमाला कहते हैं। जैसे हिंदी में का से ज्ञ तक हिंदी वर्णमाला, अंग्रेजी में ए से जेड तक अंग्रेजी वर्णमाला, इसी प्रकार से ये 14 माहेश्वर सूत्र संस्कृत वर्णमाला है। संस्कृत वर्णमाला ये माहेश्वर सूत्र को कहते हैं। इनको इस प्रकार से याद करेंगे: आ ई ऊण री ऋक ए ओंग ऐ औच है वरट लण एमंगणनम झभई घढ़ धस जब गढ़ दस खफ छठथ चट तौ कपय सखसर हल। इनमें से 9 वर्ण स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। वर्ण का मतलब अक्षर। वर्ण एवं प्रत्याहार। वर्ण विचार। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण का मतलब है अक्षर या ध्वनि। मुख से निकली हुई उस छोटी सी छोटी ध्वनि को वर्ण कहते हैं, जिसका विभाग ना हो सके। विभाग का मतलब जिसका आपस में अलगाव ना हो, बंटवारा ना हो सके, भाग ना हो सके जिसके। जैसे आ ई उ का चा टा ता इत्यादि, ये वर्ण हैं। संस्कृत में स्वर और व्यंजन 2 प्रकार के वर्ण होते हैं। हिंदी में भी स्वर होते हैं और व्यंजन होते हैं, और संस्कृत में भी स्वर और व्यंजन होते हैं। स्वर, जैसा कि पहले बताया कि स्वर को अच कहते हैं। अच इसलिए कहते हैं कि आ से चा तक सभी स्वर आ जाते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण करने में अन्य वर्ण की सहायता न ली जाए उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे आ,
आ में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, स्वरों में किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती, इन्हें स्वर कहते हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला ह्रस्व, दूसरा दीर्घ, तीसरा प्लुत। ह्रस्व स्वर, जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व मतलब छोटा, जिसको आप छोटा आ कहते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये ह्रस्व स्वर हैं। ये ह्रस्व स्वर कितने हैं? 5 हैं। आ, ई, ऊ, री और री, ये ह्रस्व स्वर कहते हैं। इनके बोलने में एक मात्रा का समय लगता है। जिस स्वर के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 5 हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ माने बड़ा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अर्थात छोटा ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है इनको बोलने में, इसलिए इनको दीर्घ कहते हैं। ये 8 हैं। आ, ई, ऊ, री, ए, आए, ओ, आओ। अर्थात ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, इसलिए इनको 2 मात्रा का वर्ण कहा जाता है। प्लुत स्वर, इसमें एक स्वर अलग से है। जिस स्वर के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर के बाद 3 का अंक बना होता है, उसको प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओम, ये क्या है? प्लुत स्वर है। प्लुत स्वर में 3 मात्रा का समय लगता है। इसके लिए एक श्लोक है। एक मात्रो भवेत ह्रस्वो, द्विमात्रो दीर्घ उच्यते, त्रिमात्रस्तु प्लुतो ज्ञेयो व्यंजनम चार्धमात्रिकम। अर्थात एक मात्रा वाला ह्रस्व स्वर होता है, 2 मात्रा का दीर्घ स्वर होता है, 3 मात्रा का प्लुत स्वर, और व्यंजन को अर्धमात्रिक वर्ण कहते हैं। व्यंजन, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर की सहायता लेनी पड़ती है उसे व्यंजन कहते हैं। व्यंजन 4 प्रकार के माने गए हैं। स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ और संयुक्त। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है। इनकी संख्या 25 है। का, खा, गा, घा, अंगा, का वर्ग, इनको का वर्ग कहते हैं। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, का, खा, गा, घा, अंगा, का वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया, चा वर्ग, टाठा, डाढ़ा, अड़ा, ये है टा वर्ग। इसी प्रकार से ता वर्ग, ता, था, दाधा, ना, ये है ता वर्ग। और पाफा, बाभा, मा, ये है पा वर्ग। तो का से लेकर के मा तक ये 25 वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में मुख के विभिन्न भागों का स्पर्श होता है, इसलिए इनको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये 25 हैं। ऊष्म व्यंजन,
ऊष्म व्यंजन वे हैं जिन वर्णों के उच्चारण में वायु की रगड़ से ऊष्मा उत्पन्न होती है। इनकी संख्या 4 है। श, ख, स, ह, ये 4 ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण में, मुख के अंदर उच्चारण में वायु की रगड़ से गर्मी ऊष्मा उत्पन्न होती है। तो ये सा, खा, साहा 4 ऊष्म व्यंजन हैं। अंतस्थ व्यंजन, इनकी संख्या 4 है, क्योंकि ये अंदर ही अंदर या, रा, ला, वा बोलने में इनके अंदर से ध्वनि निकलती है। अंतस्थ, अंदर स्थित, अंतःस्थ व्यंजन है ये, या, रा, ला, वा 4। संयुक्त व्यंजन, 2 व्यंजनों के योग से बनने वाले वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये 3 हैं, आधा का और षटकोण वाला सा। ये है छत्री वाला, दोनों मिलकर बने छत्री वाला छा, इसलिए इनको संयुक्त व्यंजन कहते हैं, क्योंकि ये 2 वर्णों के संयोग से योग से बनते हैं। आधा ता और रा, त्रा। आधा जा, इया, ज्ञा। अनुस्वार, वर्ण के ऊपर लगे बिंदु को अनुस्वार कहते हैं, जैसे कम, नम, सम आदि। विसर्ग, वर्ण की अंतिम ध्वनि हा को प्रकट करने के लिए विसर्ग का प्रयोग होता है। अनुनासिक, का वर्ग से पा वर्ग तक सभी वर्गों के अंतिम वर्ण को अनुनासिक कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए श्वास को अंशतः नासिका से बाहर निकालना पड़ता है। ये वर्ण है अंगा, इया, अड़ा, ना, मा।